आपके लिए एक बेहतरीन जो एक कॉमन डिसीज़ है इस वक्त, जो हाई टेम्परेचर है। इस हाई टेम्परेचर में पशु को किस तरह से शांत स्वभाव में लाया जाए और जो होने वाला हॉक स्ट्रोक जो बीमारी है, डिसीज़ है, जो बीमारी चल रही है, उसे हाई टेम्परेचर से कैसे बचाया जाए। इस प्रकार की जो डिसीज़ है बहुत कॉमन हो चुकी है। ऐसी बीमारी से पशु डिहाइड्रेशन में पहुंच जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडाइड, ये सारी चीज़ों की विटामिन B12, B1 इनकी कमियां आती हैं। पशु एफएमडी में पहुंच जाता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण फीवर में पहुंच जाता है। और अगर प्रेग्नेंट है और ब्याने वाली है तो मिल्क फीवर में पहुंच जाता है। तो सवाल इस बात का आता है कि पशु को किस तरह से बचाया जाए। अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रेटों में मेडिसिन मिलेगी। बहुत ज़्यादा पशु डॉक्टर जो हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो आपको लिख करके दे देंगे कि ये ले आना, वो ले आना। एक छोटे से और कम पैसों में, कम प्राइस में इतनी सारी डिसीज़ और ऐसी बीमारियों से पशु को कैसे बचाया जाए। इधर आ जाओ भी कैमरामैन, ऐसा आ जाओ, इधर आ जाओ। पशु उस चीज़ को खा करके शांत स्वभाव का कैसे हो जाएगा और इन सारी बीमारियों से कैसे बचेगा। जैसे मिल्क फीवर हो गया, हाई टेम्परेचर में बुखार आ गया, 104, 105, 106 बुखार आएगा, डिहाइड्रेशन में पहुंच जाएगा, मिल्क फीवर से बचेगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो उससे बचाया जाए। सवाल ये उठता है कि वो मेडिसिन कौन सी है, वो दवाई कौन सी है, वो देसी दवाई है या अंग्रेज़ी दवाई है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वो साल्ट बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा, जिससे कहीं से भी उस साल्ट की दवाई, मेडिसिन आप खरीद करके अपने पशु को इस तरह का शांत स्वभाव और शांत व्यवहार वाला बनाएंगे। आप ये जो झोटी देख रहे हैं कितनी शानदार लंबी चौड़ी झोटी है, बेहतरीन फुल हाइट की झोटी है, शांत स्वभाव की कितनी प्यारी झोटी है। ऐसी झोटी को आदमी जब अपने घर पालता है बच्चे की तरह, तो उसको बेचने का मन नहीं होता। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, BBSc हूँ, वेटनरी वेचुरल साइंस हूँ, स्टडी की है मैंने, फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब लोग अक्सर मुझसे कमेंट में बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन के बारे में बताएं, देसी दवाइयों के बारे में बताएं। बहुत ज़्यादा पशु लोगों के ऐसे ख़राब हो जाते हैं जिसमें मैस्टाइटिस के कारण ख़राब हो जाते हैं, फाइब्रेसी के कारण पशु ख़राब हो जाते हैं, मिल्क फीवर के कारण पशु ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही होड़ लगी हुई है, जो वेटनरी फील्ड में काम कर रहे हैं डॉक्टर, उनके अंदर बस सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन देखे। उनको सवाल ये नहीं होता कि वो आपके पशु के साथ क्या कर रहे हैं, ये किस कारण इसको डिसीज़ लगी, किस कारण बीमारी लगी। उनको सिर्फ मतलब ये है कि इंजेक्शन ठोकना और जाना। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके आने वाले वक्त में कितने साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो किसी को कुछ नहीं पता। अगर पता भी होते हैं तो नहीं बताते कि आप 500 रुपये ले रहे हैं तो वहाँ 600 ले लें, 700 ले रहे हैं, लेकिन जो डिसीज़ है वो एक दिन में, 1 से 2 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। कहीं कहीं अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, फील्ड में मैं काम वर्क करता हूँ तो मैं वहाँ भी देखता हूँ कि 3-3 दिन, 4-4 दिन लोग दवाई लगा रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आ रहा 10%, 5%, 7% रिजल्ट आ रहा। तो विनती है आपसे कि ऐसा ना करें। चलो मुद्दे की बात है, मैं बताता हूँ कि इस वक्त डिहाइड्रेशन में जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण पशु बीमार हो रहे हैं और मिल्क डाउन हो रहा है उनको कैसे बचाया जाए। मेरे पास जो है एक ये कूल फिट के नाम से पाउडर है, और ये जो कंपनी है बीकॉन फार्मा कंपनी है, ये ऑल इंडिया ऑल काम करती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसको देना कैसे है, इसका हाई रिजल्ट कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये 500 ग्राम का डिब्बा है। आपको 500 ग्राम में 1 किलो कच्ची खांड मिलानी है। 1 किलो कच्ची खांड मिलाने के बाद में इसके लड्डू बना लें आप, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली आप चोकर में, बाट में, खल में, दाने में कैसे भी दे सकते हैं। अगर जैसे बात देने की बात करें तो इसको ज़्यादा अगर रिजल्ट लेना है तो शाम को 7 बजे के बाद 3 लड्डू दे दें। सुबह को दूध निकालने से पहले 2 लड्डू दे दें। तो इससे डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, लू से बचा सकते हैं, मिल्क डाउन हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो ये बेहतरीन, और इसका कलर भी बहुत बेहतरीन निकल कर आएगा, इसका रिजल्ट बहुत शानदार निकल कर आएगा। अब साल्ट की बात करें तो साल्ट है इसमें
कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम एसिड क्लोराइड है और डेक्ट्रोड है। डेक्ट्रोड की मात्रा इसमें 390.1 ग्राम। और दूसरा विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन H भी है। अजान हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है, इसको ये सारी चीज़ें हैं। पशुओं को ज़्यादा हाँफने की स्थिति में भी दे सकते हैं। जैसे होकनी स्टार्ट हो जाती है, हाँफती हैं, दिन में 2 से 4 बार, 3 बार 4 बार इसको कंटिन्यू दे सकते हैं। और काफ, बफेलो, हॉर्स, इसको गाय को, भैंस को, घोड़े को, डॉग को भी दे सकते हैं, पैट्स को भी दे सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो दिन में 100 से 150 ग्राम गाय को और 200 से 250 ग्राम भैंस को दे सकते हैं। ये कोलफिट के नाम से आता है मार्केट में, कोलफिट है और आइस के नाम से भी आता है, बहुत सारे नामों से आता है। तो आप ले सकते हैं और इस प्रकार की डिसीज से आप अपने पशु को शांत स्वभाव का और इस तरह इस डिसीज से बचा सकते हैं। तो डिसीज जो इस वक्त बहुत कॉमन है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने पशु को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन से बचाने की कोशिश करें। इतने डॉक्टर के आदमी, इतना पशु बीमारी से नहीं मरता जितना डॉक्टर की दवाइयों से मर जाता है। तो बस मेरा यही कहना है कि दवाइयों से बचा करके रखें और अपने ही ज़्यादातर जो अगर हमें दिख रहा है कि हमें ज़रूरी है डॉक्टर को बुलाना, तभी डॉक्टर को बुलाएं। क्योंकि आप डॉक्टर को बुलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं कि उसका रिजल्ट बहुत हाई मिलता है लेकिन मिल्क डाउन हो जाता है। तो आप डॉक्टर को पहले ही कह दें कि दूध डाउन नहीं होना चाहिए। अगर दूध डाउन होगा तो पशु पे फ़र्क पड़ेगा और पशु पे फ़र्क पड़ेगा तो किसान मालिक पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे किसान मालिक के पास सिर्फ मिल्क ही है, दूध ही है, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये झोटी जो है 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। प्राइस की बात करें तो इसके 86,000 रुपये हैं, आपसे 84,000 रुपये में लिए जाएंगे और आप